हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स के बारे में। क्या होते हैं एटम्स? एन एटम is a small particles of an element which can takes part in a chemical reaction। कह रहा है एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है केमिकल्स का, किसी भी एलिमेंट्स का जो किसी केमिकल प्रोसेस में रिएक्ट करता है। आप एटम्स को, एटम जो वर्ड है बेटा वो डी एटैमियो वर्ड से मिलकर डी एटैमियो वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अनडिवाइडेबल। ऐसी कोई चीज़ जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसको हम एटम्स कहते हैं। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर का जो होगा। हमने मैटर जब चैप्टर पढ़ा था तो बताया तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलकर बने होते हैं। तो वही छोटा छोटा पार्टिकल जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम एटम्स कहते हैं। एटम्स इट मे बी एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। जो एटम होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं। क्या होता है, जो एटम होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं या फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो एटम तो मोस्टली जो एटम होते हैं नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली एक सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा ना, हाइड्रोजन जो गैस होता है वो H2 होता है, ना कि H नहीं होता है, क्योंकि दो H एटम मिल के आपस में बॉन्ड बना के H2 का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब ये स्टेबल होता है, तब हाइड्रोजन गैस बनती है। एक सिंगल H स्टेबल नहीं होता है। तो मैक्सिमम जो एटम्स होते हैं वो फ्रीली या अकेले स्टेबल नहीं होते हैं। चल नेक्स्ट, ईच मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स shows all property ऑफ एलिमेंट। कह रहा है जो भी एटम्स हैं, ईच एटम्स ऑफ एलिमेंट्स शोज ऑल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। जो भी एटम्स है, एक सिंगल एटम जिस भी एलिमेंट का है उस एलिमेंट का हर एक प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ मैटर। मतलब मैटर की जो प्रॉपर्टी होगी वो एटम शो करेगा। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटम इतने छोटे होते हैं जिनको हम नेकेड आइट से नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि इनका रेडियस बहुत छोटा होता है। उनकी रेडियस नैनोमीटर में हम मेजर करते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻�9 मीटर के बराबर होता है। जैसे हाइड्रोजन जो गैस होता है उसको, उसका एटम H से हम डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन का एटम एक O से डिनोट करते हैं। एल्युमिनियम का एटम एक Al से डिनोट करते हैं। अच्छा, एल यानी ये सिंबल बना दिया ना। तो आइए सिंबल के बारे में हम बात करते हैं। सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए दो टाइप का हमने सिंबल पढ़ा है अपने एनसीईआरटी में। नाइन्थ का जो एनसीईआरटी में दो टाइप का सिंबल है। एक प्रीवियस ज़माने में, ओल्ड ज़माने में लोग यूज़ करते थे सिंबल, और एक अभी मॉडर्न सिंबल जो मॉडर्न ज़माने में अभी यूज़ किया जाता है। जो ओल्ड ज़माने में जो यूज़ किया जाता था उसको कहते हैं डाल्टन सिंबल। डाल्टन ने क्या कहता, स्पेशल टाइप के सिंबल बनाए थे एलिमेंट को शो करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन के लिए डाल्टन ने ये वाला सिंबल बनाया था, एक सर्किल के बीच में एक डॉट। उस सिंबल को जब जहाँ पर वो बनाते थे उसका मतलब था हाइड्रोजन। एक सर्किल, कंप्लीटली फिल्ड सर्किल कार्बन को डिनोट करता था। अनफिल्ड सर्किल ऑक्सीजन को डिनोट करता था। फिर इस टाइप का सिंबल बना के फास्फोरस को डिनोट किया जाता था। एक सर्किल बना के उसमें क्रॉस बना के सल्फर को डिनोट किया जाता था। सर्किल के अंदर G लिख के और डॉट्स बना के उनको गोल्ड को डिनोट किया जाता था। तो ये स्पेशल टाइप क्या था, सिंबल बनाया जाता था एलिमेंट्स के लिए। लेकिन क्या हुआ, ये अब कितने सिंबल्स बना सकते हैं आप मैक्सिमम। अब सिंबल्स जल्दी याद भी नहीं होते क्योंकि इनको याद भी रखना था। तो बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो भी एटम्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके नाम का पहला 2 लेटर हम उनके सिंबल को मान लेंगे। उनके नाम के पहले 2 लेटर को ही हम उनका सिंबल बना देंगे। और क्या होता है, जो नाम था एलिमेंट्स का वो उनके कहाँ पाए जा रहे हैं या उनका कलर कैसा है इसके हिसाब से नाम रखा जाता था। जैसे कॉपर जो है वो साइप्रस से लिया गया क्योंकि साइप्रस में पाया जाता था। जैसे गोल्ड का मतलब होता है येलो, क्योंकि गोल्ड देखा आपने होगा येलो कलर का साइन देता है, इसलिए उसको गोल्ड कह दिया गया। तो बर्जीलियस ने क्या कहा कि फर्स्ट 1 और 2 लेटर
ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट इज टेकन एज द सिंबल। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में क्या है, पहला दो लेटर ए एल, ए लिखा और एल, ये उसका सिंबल हो गया। और ये भी बताया गया कि पहले लेटर को हमेशा कैपिटल में लेना है और सेकेंड लेटर को हमेशा स्मॉल में लेना है। अगर आपने ए एल ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे बोरॉन, बस बी पहले लेटर से काम हो गया। कार्बन सी, देखिए सी कार्बन। यहाँ पे लेड, लेड का पीबी आ रहा है। आपने सोचा रहे होंगे लेड को पीबी क्यों, एल ई क्यों नहीं लिखा। देखिए लेड का जो लैटिन नाम है वो प्लम्बैगो है, ठीक है, प्लम्बैगो। तो प्लम्बैगो का पीबी लिया गया। यूरेनियम का यू, जिंक का जेड एन यहाँ पे लिया गया एज ए सिंबल। तो बर्जीलियस या आईयूपीएसी जो कहती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ने जो सिस्टम दिया नाम रखने का या सिंबल बनाने का, तो उन्होंने बताया कि जो नाम होगा एलिमेंट का, उसके फर्स्ट दो लेटर या एक लेटर को हम उसको एज ए सिंबल यूज करेंगे। ओके, होप कि आपको अभी तक ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलिए अब बात करते हैं एटॉमिक मास की, मतलब एटम का मास क्या होता है। तो मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एक एटम का कितना वेट है वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। इट इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। इसको एटॉमिक मास यूनिट में या यूनिफाइड यूनिट में हम मास को क्या करते हैं, वेट करते हैं या मापते हैं, ठीक है। ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। कह रहा हर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होगा, मतलब किसी जो एलिमेंट हैं उनका अगर एटम है, अगर हाइड्रोजन का एटम है तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक अलग एटॉमिक मास होगा। अगर ऑक्सीजन का एटम है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक अलग एटॉमिक मास होगा। जैसे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1U, 1 यूनिफाइड वैल्यू यूनिट। कार्बन का होता है 12U। अब क्या होता है यू, क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, क्या होता है यूनिफाइड मास। तो यहाँ पे लिखा गया है एन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम विच इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन अनबाउंडेड एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। कह रहे कार्बन 12 आइसोटोप्स का 1/12 जो मास होता है वो 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास के बराबर होता है। हाइड्रोजन का जो मास होता है बेटा वो कार्बन के 1/12 मास के बराबर होता है। इसलिए हाइड्रोजन का यूनिफाइड वैल्यू क्या होता है, यूनिफाइड मास क्या होता है, 1 होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का 1U। नाइट्रोजन 14U। नाइट्रोजन 14U का कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के कितने एटम्स, हाइड्रोजन कितने एटम आ सकते हैं, हाइड्रोजन 14 एटम्स आ सकते हैं। कार्बन 12U, कार्बन को लेके हमने डील किया था। ऑक्सीजन 16U। देखिए यहाँ पे हमने कार्बन को लेके डील किया यूनिफाइड मास निकालने के लिए, क्योंकि मॉडर्न में कार्बन को लेके डील किया गया है। लेकिन मॉडर्न एज इस समय से पहले जब एटॉमिक मास की बात की गई थी तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन का यूज किया था रिलेटिव मास निकालने के लिए। ऑक्सीजन से रिलेशन बनाया था। जैसे यहाँ पे कार्बन से रिलेशन बनाया जा रहा है ना, कार्बन का 1/12 जो मास होगा वो 1 AMU के बराबर होगा। पहले कहा जाता था कि ऑक्सीजन का 1/16 जो मास होगा वो 1 AMU के बराबर होगा। ऐसा किस लिए कहते थे, क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो अबंडेंट मात्रा में मिल जाता था हम लोग को। ऑक्सीजन बहुत सारे केमिकल से रिएक्ट कर जाता था, बहुत सारे एलिमेंट से रिएक्ट कर जाता था। ऑक्सीजन से जब हम एटॉमिक मास यूनिट निकालते थे तो हमेशा होल नंबर में आता था, मैक्सिमम एलिमेंट्स का होल नंबर में आता था। लेकिन फिर आगे चल के मॉडर्न केमिस्ट्री में हमने यूज़ किया एज अ रिलेटिव मास कार्बन 12 आइसोटोप को, और उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो 1 होता है, नाइट्रोजन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ओके, तो ये था एटम्स के बारे में। चलिए अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं होते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखिए ना, एक हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम जब आपस में केमिकली बॉन्ड होता है तो H2O का वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। या ये कि यहाँ पे फिर और करके यहाँ पे एक और उसका डिफिनीशन लिखा गया मॉलिक्यूल का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली। मतलब जो मैटर का वो छोटा सा पार्टिकल जो फ्रीली अकेले एग्जिस्ट कर सकता है उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। देखा एटम में हमने पढ़ा कि एटम
मे और मे नॉट बी, लेकिन मोस्टली एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट कर जाते हैं। फिर तीसरा लिखा है मैंने लाइन्स यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आर द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। कोई भी मैटर कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो अपने मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी शो करता है। कहने का मतलब ये है कि मैटर अपने पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई एग्रीगेशन सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बन रहा है तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर कंस्टिट्यूटेड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, जो ऑक्सीजन का दो आपस में बॉन्ड बना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब सेम ओ ना, दो ओ जो दो एटम्स है ऑक्सीजन के, उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया तो O2 मॉलिक्यूल बना। हाइड्रोजन में भी दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़े हैं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है। नाइट्रोजन में भी दो नाइट्रोजन एटम आपस में जुड़े हैं तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना है। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन का एटम एक ऑक्सीजन से जब जुड़ा है तब जाके H2, यानी डिफरेंट दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एटम भी जुड़े हैं और हाइड्रोजन के एटम भी जुड़े हैं, तब जाके एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन का आपस में जुड़े हैं तो क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखिए एक हाइड्रोजन का एटम एक क्लोरीन का एटम आपस में जुड़े हैं तो HCl का मॉलिक्यूल बना है। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारे राइट हैंड साइड में लिखे हैं HCl, CO2, H2, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं O2, H2, N2, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये था मॉलिक्यूल्स के बारे में। चलिए बात आती है मॉलिक्यूल्स में एक छोटी सी एटॉमिसिटी के बारे में। तो क्या होता है एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी कुछ नहीं होता है, द नंबर ऑफ एटम इज द मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम है उनको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, ऑक्सीजन भी आपका क्या है? सब्सटेंस है। वाटर भी सब्सटेंस है। तो ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं? दो, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? दो। यहाँ पे देखिए CO2 में कितने एटम हैं? एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी क्या हो गई? एक, दो, दो एक तीन, कितने हो गई? तीन। वाटर में कितना मॉलिक्यूल है? दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, तो टोटल कितने एटम्स हो गए? तीन। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? तीन। तो एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज ऑलवेज इन अ होल नंबर बिकॉज एटम ऑलवेज यूनाइट इन होल नंबर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। कह रहे एटॉमिसिटी हमेशा होल नंबर में होता है क्योंकि जो एटम्स होते हैं हमेशा होल नंबर में जुड़ के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल कैन बी क्लासिफाइड एज। एटॉमिसिटी के बेसिस पे मॉलिक्यूल को डिवाइड कैसे किया गया है? पहला मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब क्या होता है? एक। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम हो, जैसे एक ही एटम मॉलिक्यूल बना रहा हो, जैसे हीलियम एक ही एटम होता है, नियॉन एक ही एटम होता है, नी का ऑर्गन, AR, ये सब सिंबल्स हैं। ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे डायटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डाई मतलब क्या होता है? दो हो, दो एटम्स हो। जैसे O2 ऑक्सीजन में 2 एटम्स हैं, N2 2 नाइट्रोजन एटम्स है, Cl2 2 क्लोरीन एटम है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दो एक H और Cl एटम है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये सारे एग्जाम्पल है डायटॉमिक मॉलिक्यूल के। उसके बाद है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स हों, जैसे H2O वाटर, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ट्राई एटॉमिक। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ट्राई एटॉमिक। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। फिर है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 3 एटम्स, मोर देन 3 एटम्स हो। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें देखिए एटम कितने? 2H 2H2 मतलब 2H, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, कितने? 7 एटम्स मिलके इस मॉलिक्यूल को बनाए हैं। तो ये क्या हो गया? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। HNO3 नाइट्रिक एसिड में देखिए एक H एक N और 3 O, टोटल 5 एटम्स मिलके इसको बनाए हैं। तो ये क्या हो गया? पॉली एटॉमिक
हो गया। तो होप कि आपको समझ में आया है क्या होता है पॉली एटॉमिक, क्या होता है ट्राई एटॉमिक, क्या होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। ठीक है, आइए बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द नंबर A number equal to the sum of atomic mass of atom in a molecule is called its molecular mass। कह रहा है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का समेशन, उनके एटॉमिक मास का योग जो होता है उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे देखिए NO का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 30। जैसे N का होता है एटॉमिक मास 14 U और O का होता है 16 U, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 30 U। जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 2 × 1 क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना होगा? 16 + 2 18 U। ठीक है, देखिए बहुत सारे आपके एनसीईआरटी देखिएगा चार्ट्स बनाए गए हैं, उसमें एटम्स लिखे गए हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स लिखे गए हैं, आयंस लिखे गए हैं, उन सबको आपको रट लेना है, उन सबको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे नोट लिखा है बोथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर अनचार्ज पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता है। देखिए यहाँ पे किसी के ऊपर चार्ज लिखा है मैंने? नहीं, यहाँ पे नहीं। तो जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ना उन पर निगेटिव चार्ज होता है ना उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए आपके ऊपर चार्ज होना जरूरी होता है। चलिए, तो क्या होते हैं चार्ज पार्टिकल, उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो हम आगे अब बात करने के लिए आयंस के बारे में। तो क्या होते हैं आयंस? आयंस के बारे में लिखा गया है These are charged particles formed by the loss and gain of electron। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या गेन हो तो उससे ये बनते हैं और ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। These are electrically active, यानी कि इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा सकती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं। चलिए, तो दो टाइप के हो गए, या तो लॉस करके हम आयन बना सकते हैं या इलेक्ट्रॉन का गेन करके हम आयन बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिखा है बाय लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई एलिमेंट होगा उसमें से माइनस कर दिया गया एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर माइनस माइनस हो रहा है तो उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज बियर आयन इज कॉल्ड केटायन। क्या? ऐसे आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम केटायन कहते हैं या पॉजिटिव आयन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, सिल्वर आयन, मैग्नीशियम आयन, कॉपर +2 आयन, Fe+2 आयन, कैल्शियम +2, फेरस +2, दिख रहा है, आयरन +2, एल्युमिनियम +3, Fe+3 दिख रहा है, आयरन +3। ये सब आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट में सारा लिखा हुआ है, इन आयंस के नाम और इन आयंस के चार्ज आपको रट लेना है, क्योंकि जब आप आगे केमिकल कंपोजिशन बनाएंगे, केमिकल फार्मूला बनाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। निगेटिव आयन क्या होते हैं? तो बाय गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो आयन बनता है तो उनको बोलते हैं हम एनायन, निगेटिव आयन। ठीक है, मान लो कोई ए है उसमें ऐड कर दिया, गेन ना प्लस, मतलब ऐड कर दिया एक इलेक्ट्रॉन तो एक माइनस चार्ज उस पर बढ़ गया। ठीक है, अगर एन इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो एन माइनस चार्ज उसके ऊपर बढ़ेगा। देखिए, तो ऐसे आयंस विच कैरी निगेटिव चार्ज ऑन इट आर कॉल्ड एनायन या निगेटिव आयन। ऐसे आयन जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एनायन या निगेटिव आयन बोलते हैं। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन, इस पर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, सल्फाइड आयन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, नाइट्राइड। अब देख रहे हैं जब आयंस बोल रहा हो तो नाइट्राइड, आइड, आयंस के लास्ट में हम आइड लगा रहे हैं, और जो कैटायंस हैं उनको सिंपली हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन हम बोल दे रहे हैं। ओके, तो होप कि आपने समझा कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं और आयंस कैसे बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉली एटॉमिक आयंस के। अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज आर नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। कह रहा है कि किसी एटम का ग्रुप जिसके ऊपर कोई चार्ज हो या पॉजिटिव या निगेटिव हो उनको बोलते हैं हम पॉली एटॉमिक आयंस। एग्जाम्पल जैसे अमोनियम आयन यहाँ पे लिखा गया है, देखिए अमोनियम आयन यहाँ पे लिखा गया है, जैसे NH4+, पूरे NH4 पे प्लस, यानी कि NH4 ग्रुप ऑफ एटम हो गया ना, एक N 4 H ग्रुप ऑफ एटम्स, NH4+ क्या है? पॉली एटॉमिक। हाइड्रोक्साइड एंड OH-, एक ऑक्सीजन एक H ग्रुप ऑफ एटम हो गया। सल्फाइड आयन SO3 पे -2,
फास्फेट आयन, PO4 पे -3, ये सब कैसे हैं? ये सब के सब पॉली एटॉमिक आयंस हैं। तो होप कि आपको आयंस के बारे में, एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कैसे लिखते हैं केमिकल फार्मूला। राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि केमिकल फार्मूला ही होता क्या है। तो क्या होता है केमिकल फार्मूला? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स हैं उनको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना केमिकल फार्मूला कहलाता है। केमिकल फार्मूला इज ऑलवेज न्यूट्रल फॉर कंपाउंड। कह रहे किसी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला तो हमेशा न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो समझ लिया केमिकल फार्मूला क्या होता है। अब बात करते हैं वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच an atom can lose or gain or share to form ion or binding capacity of atom of element। कह रहा है ये वो इलेक्ट्रॉन्स के वो नंबर है जिसको कोई इलेक्ट्रॉन को वो नंबर है जिसको कोई एटम या तो लूज करता है या तो गेन करता है, एक्सेप्ट करता है या शेयर करता है बॉन्ड बनाने के लिए, जुड़ने के लिए। इसलिए ये या कह लीजिए बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एक एटम कितने लोगों से बाइंड कर जा रहा है वो उसका क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। अरे छोड़िए, वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द हैंड ऑफ द एटम। एटम्स के कितने हैंड हैं, मतलब कितने हाथों से पकड़ सकता है किस चीज़ को। हाइड्रोजन का एक हैंड है, उसकी वैलेंसी एक होती है, एक हाथों से चीज़ को पकड़ सकता है। देखिए ह्यूमन के कितने हैंड है? 2 हैंड है, 2 हाथों से किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं या 2 चीज़ को हम पकड़ सकते हैं, 2 लोगों को हम पकड़ सकते हैं। ऑक्टोपस में उसके 8-8 पैर होते हैं, 8-8 हाथ हैं, वो 8 हाथों से लोगों को पकड़ सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ऑक्टोपस 2 हाथ अपना यूज कर रहा है एक आदमी को पकड़ने के लिए, तो कितने आदमी को पकड़ लेगा? 4 आदमी को। यानी कि वो 4 जो है उसकी वैलेंसी है, यानी कि 4 लोगों को वो पकड़ सकता है, 4 लोगों से अपना बॉन्ड बना सकता है। होप की वैलेंसी आपको समझ में आई। क्या होता है? बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। जैसे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसका मतलब है कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 लोगों से जुड़ सकता है। जब कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ता है तो CH4 बनाता है। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। तो कितने बॉन्ड बना सकता है कोई एलिमेंट, कोई एटम, वो उसकी बैलेंसी कहलाती है। तो बैलेंसी और केमिकल फार्मूला आपने समझ लिया। अब कुछ रूल्स होते हैं केमिकल फार्मूला लिखने की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, रूल फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। पहला रूल जो कि चार्ज और वैलेंसी ऑफ आयन मस्ट बी बैलेंस। आप जिस आयंस को मिला के आप बना रहे हैं केमिकल फार्मूला, उनका चार्ज हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पे मतलब जो कंपाउंड बन रहा है, जो कंपाउंड बनेगा केमिकल फार्मूला, जो कंपाउंड बनेगा हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। जब चार्ज बैलेंस होगा, सेम पॉजिटिव सेम निगेटिव होंगे तो वो न्यूट्रल होंगे। दूसरा, इन अ कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल आर रिटन इन लेफ्ट एंड नॉन मेटल आर रिटन इन राइट। कह रहा है अगर कोई कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल है तो उनका केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आप मेटल को पहले लेफ्ट में लिखेंगे हमेशा और नॉन मेटल को हमेशा राइट में लिखेंगे। कभी भी नॉन मेटल को लेफ्ट में और मेटल को राइट में नहीं लिखेंगे। दूसरा, पॉलीएटॉमिक आयंस मस्ट बी टेकन इन ब्रैकेट इन मोर देन 1 प्रेजेंट, इफ मोर देन 1 प्रेजेंट। अगर मोर देन 1 प्रेजेंट है, अब कोई पॉलीएटॉमिक एटम पॉलीएटॉमिक आयन मोर देन 1, एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उनको ब्रैकेट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। उसके बाद चौथा क्या है? क्रिस क्रॉस द चार्ज और वैलेंसी ऑफ बोथ एनायन एंड कैटायन टू गेट फार्मूला। जब उनके एनायन के चार्ज और वैलेंसी को आप क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस करके जब फार्मूला बनाएंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा। पांचवा है व्हेन सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट मतलब होता है किसी भी एटम के नीचे हम जो कुछ लिखते हैं, जैसे CNBM, तो ये NM जो नंबर यहाँ पे लिखते हैं इनको हम सब्सक्रिप्ट कहते हैं। जैसे CO2, C के नीचे 1 है, 1 को लिखते नहीं है, O2 ऑक्सीजन 2 है, तो ये क्या हो? सब्सक्रिप्ट हो गया। When subscript is 1 or both element have same valency, then subscript is not written। कह रहा अगर सबस्क्रिप्ट 1 हो और दोनों एलिमेंट का या तो दोनों एलिमेंट का वैलेंसी सेम हो तो सबस्क्रिप्ट को, उस नंबर को हम लिखते नहीं हैं, फार्मूला अपने आप बन जाता है। ये सारी बात, ये 5 बातें आपको
करनी है। अब इसको मैं एग्जाम्पल में करके सिखा रहा हूँ। चलिए पहला एग्जाम्पल है फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे कैसे बना होगा, हाइड्रोजन का बना होगा और क्लोराइड का। तो आपने लिखा यहाँ पे सिंबल हाइड्रोजन इधर और क्लोराइड नॉन मेटल है तो राइट में। अब यहाँ पे वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी 1, क्योंकि क्लोरीन का चार्ज कितना होता है 1। तो अब देखिए क्रिस क्रॉस करके इसका इधर और इसका इधर, तो आपको फार्मूला मिल जाएगा H1Cl1। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब सबस्क्रिप्ट 1 होगा या बराबर होगा तो हम लिखेंगे नहीं, तो आपका फार्मूला होगा HCl। तो HCl किसका फार्मूला हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो कैसे लिखा देखा आप लोगों ने, वैलेंसी या चार्ज यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बात करते हैं। चलिए तो पहले क्या लिखेंगे, सिंबल में क्या लिखेंगे, जो नॉन मेटल होगा उसको लेफ्ट में, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर का बना होगा। हाइड्रोजन पे कितना होता है, हाइड्रोजन आयन +1, सल्फाइड कितना होता है -2। आप वो पूरा जो टेबल बना है एनसीईआरटी में उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से रट लेंगे। अब इनका वैलेंसी क्या हो गया, हाइड्रोजन में कितना होता है 1, सल्फाइड का कितना होता है 2, चार्ज के बराबर। ये चार्ज इधर दे दिया और ये इसने चार्ज क्रिस क्रॉस करा दिया गया। तो आपका फार्मूला क्या बना, H2S। देखा कितना इजी है, क्रिस क्रॉस कराना है चार्जों को, वैलेंसी को, और फार्मूला बना लेना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, अमोनियम ऑक्साइड। तो पहले क्या लिखेंगे हम, सिंबल अमोनियम ऑक्साइड। अमोनियम का फार्मूला क्या होता है NH4+। अब क्या हो गया, ये पॉलीएटॉमिक आयंस आ गए। अब पॉलीएटॉमिक आयन वाला लाइन दिमाग में आना चाहिए। ऑक्साइड का क्या होता है O-2। चलिए चार्ज यहाँ पे लिख लिया हमने, इस पे 1 है और इस पे 2 है, क्रिस क्रॉस कराया, इसका चार्ज इधर और इसका चार्ज इधर। फार्मूला बन के क्या आएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखने से पहले क्या करेंगे, हम बोला था कि पॉली एटॉमिक आयन होंगे तो उनको ब्रैकेट में लिख लेंगे जब 2 से 1 से ज़्यादा होगा। तो ये इधर आ गया तो 1 से ज़्यादा, ये 2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे NH4 का होल 2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और फिर अमोनियम ऑक्साइड क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। रुकिए वेट, एक ब्लंडर हो गया, रुकिए हम बता रहे हैं फिर दोबारा। अमोनियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे लिखा गया ना बेटा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा था ये तो। सिंबल एल्युमिनियम का क्या होता है Al+3, ठीक है, ऑक्साइड का O-2, ठीक है। अब चार्ज यहाँ पे देख लीजिए, चार्ज Al पे 3 है, ऑक्साइड पे 2 है, क्रिस क्रॉस कर लीजिए। क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा Al2O3 आपका फार्मूला बन के आ जाएगा। मैंने अमोनियम पढ़ लिया था इसलिए से उतना टाइम बर्बाद हुआ और गलत हम लोग पढ़ते जा रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर था कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सिंबल कैल्शियम ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गए 2 और 2, और क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा बेटा, फार्मूला आएगा आपका Ca2O2। लेकिन हमने कहा था जब सब्सक्रिप्ट सेम होंगे तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला आपका हो जाएगा CaO। ये किसका फार्मूला हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड का। हाँ यहाँ पे आया है अमोनियम सल्फेट के बारे में। चलिए तो अमोनियम सल्फेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाए। अमोनियम पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सिंबल अमोनियम क्या होता है NH4+, सल्फेट क्या होता है SO4-2, ठीक है। चार्ज क्या हुआ है, अमोनियम पे 1+ है, 1 चार्ज, सल्फेट पे 2- है तो 2 चार्ज। अब यहाँ पे हम क्रिस क्रॉस करेंगे, लेकिन क्रिस क्रॉस करेंगे तो पॉलीएटॉमिक में क्या करेंगे, पॉलीएटॉमिक केस में हम देखेंगे अगर पॉलीएटॉमिक है तो जो अगर एक से ज़्यादा पॉलीएटॉमिक आयन है तो उन आयन्स को, पॉलीएटॉमिक आयन को हम ब्रैकेट में लेंगे। तो फार्मूला जो बनेगा आपका F मतलब फार्मूला NH4 का ब्रैकेट में ले लेंगे और फिर 2 इधर और ये 1 इधर आ जाएगा तो SO4, तो ये हो जाएगा अमोनियम
सल्फेट के बारे में। होप कि आपने फार्मूला बनाना सीख लिया होगा। कैसे सीखा हमने, क्या करना है, पहले तो इलेक्ट्रिकली बैलेंस होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए फार्मूला के ऊपर। अगर नॉन मेटल मेटल दिएगा, नॉन मेटल हमेशा लेफ्ट में लिखना है, नॉन मेटल मेटल हमेशा लेफ्ट में लिखना है, नॉन मेटल हमेशा राइट में लिखना है। पॉली एटॉमिक आयन होगा, अगर एक से जाता है तो उसको ब्रैकेट में ही लिखना है। और क्रिस क्रॉस करके हम अपना फार्मूला बना लेंगे। और क्रिस क्रॉस करने के बाद सबस्क्रिप्ट 1 है तो उसको नहीं लिखेंगे, या सबस्क्रिप्ट दोनों आयन्स का सेम आ रहा है, दोनों आयन की बैलेंसेस सेम है तो सबस्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे। और ये फार्मूला आप बना के मैंने आपको समझाया है। ओके, होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ तक की समझ में आ गई। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और घर पे रहिए, ठीक है, कोरोना से बच के। ओके, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।